श्री राम जन्मभूमि अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधे बाबा ने स्काई इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि प्रयागराज कुंभ सनातन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। गौ की हत्या रोकना ही चाहिए, इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। राधे बाबा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम शाही स्नान कराया जाता है और उस अखाड़े के श्री राधे बाबा निर्मोही, जो कि अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़ा के और राम मंदिर ट्रस्टी अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम उनके साथ हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, स्काई इंडिया टीवी के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम। आप अभी प्रयागराज कुंभ से वापस लौटे हैं। प्रयागराज कुंभ को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़े से हूँ और ये अखाड़ा राम मंदिर जो अयोध्या में है उसका मुख्य ट्रस्टी अखाड़ा है और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता पद का दायित्व मैं निभा रहा हूँ। हमारे इस अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महंत राजेंद्र दास जी जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद गुजरात में विराजते हैं, उनके द्वारा इस बार का जो महाकुंभ की व्यवस्थाएं रही वो सर्वश्रेष्ठ रही। पूरे देश में एक शांति और आपस में एक सद्भावना पूर्वक संतों का शाही स्नान रहा और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही। इसके लिए हम इस चैनल के माध्यम से हमारे निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास जी महाराज को धन्यवाद देते हैं और उनके साथ जो टीम काम कर रही थी उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। रही बात, आपने पूछा कि कुंभ के अनुभवों की, तो देखिए, कुंभ जब से चालू हुआ है तब से आज तक कुंभों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनती आ रही है। प्रशासन को करना पड़ता है, चाहे सरकार गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, चाहे वो मुलायम सिंह की हो, चाहे वो मायावती की भी हो। इन सब के ऊपर अखाड़ों का एक प्रभुत्व है और वो प्रभुत्व इसलिए है कि 1747 में नासिक महाकुंभ में एक बार बहुत बड़ा विवाद हुआ और उस विवाद में बहुत कुछ हानि और बहुत कुछ नुकसान अखाड़ों को सहना पड़ा। तो वहां के जो महाराजा थे, और वो महाराजा थे जिनका जो स्वरूप देखा वो बड़े धार्मिक थे, और उन्होंने साधु समाज को इकट्ठा करके कहा कि तुम लोगों ने जो त्याग तपस्या की इसके बदले में हम जो शाही सवारी लेकर के, यानी हम हाथी घोड़े पे बैठ करके स्नान करने जाते हैं, आज से हम उसको 3 दिन के लिए छोड़ते हैं और जब भी मुख्य महाकुंभ लगेंगे उसमें जितने भी शाही स्नान होंगे हम राजा महाराजा और जनता पैदल चलेगी, आम जनता की तरह रहेंगे और आप राजा महाराजाओं की तरह शाही ठाट बाट और सेना सैनिकों के साथ आप स्नान करेंगे। तो व्यवस्थाओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी जो मीडिया कुछ भी बता रहा है उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। महाराज जी, हमारी संस्कृति में गौ को माँ का दर्जा दिया गया है और हमेशा उसको माँ मानकर पूजा गया है, लेकिन आज दुर्भाग्य से देश में गौ हत्या हो रही है। इस मामले में आपका क्या मानना है? इस मामले में सबसे बड़ा जिम्मेदार किसान है। गौ हत्या का अगर इनडायरेक्ट रूप में पाप लगेगा तो किसानों को सबसे पहले लगेगा। कारण यह है कि उन्होंने खेती में ट्रैक्टर ले आए, गौचरे को दाबने लग रहे हैं, गायों को चरने की जगह नहीं छोड़ी। दूसरी चीज, पहले खेती पाती में बैलों को उपयोग किया जाता था। अब जिस लोभ से गायों को माँ का दर्जा और पालने की सारी व्यवस्थाएं पारंपरिक रूप से बनी, वो आज इसलिए क्षत विक्षिप्त है क्योंकि उनके पुत्र यानी बैलों का कोई उपयोग रहा नहीं, इसलिए गायों की उपयोगिता भी घटती चली जा रही है। और आप जानते हो कि ये संसार तो लालची है। ये माँ बाप चाहे परिवार अपना खून का रिलेशन हो
और वहां भी अगर उसको स्वार्थ में थोड़ा सा भी दिक्कत दिखे तो वो वहां भी लड़ाई दंगे कर लेते हैं। और आप तो देखते हैं कि आषाढ़ में जब झगड़े और कोर्ट कचहरी होते हैं तो वो केवल भाइयों में ही आपस में ज्यादा होते हैं, और एक बिलात जमीन के ऊपर विवाद रहता है। बीघा 2 बीघा 10 बीघा के ऊपर लड़ाई नहीं होती है, विवाद होता है एक बेत जमीन पे, तूने इधर दाब ली मेरी इधर दब गई, और इसी बात को लेकर के। तो मतलब मूल जो जड़ है वो ये है कि हमने गाय की उपयोगिता को केवल मात्र कृषि कार्य के लिए समझा था। उसके गुण और प्रभुत्व के बारे में समाज और संस्कृति अनजान रही, उसका परिणाम आज भोगना पड़ रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि किसान ये सोचते हैं कि हम बैलों को या बछड़ों को कटने में या किसी भी प्रकार से इसको भेज देंगे, पीछा छूट जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक नया पशु पैदा हुआ है जिसका नाम आप लोग जानते हैं, नीलगाय। ये नीलगाय उसी का श्राप है। उन्होंने कहा कि तुम हमको निपटा रहे हो, तो बोले हम इस रूप में आकर के नुकसान तो हम तुम्हारा करते रहेंगे, और वो कर रहे हैं, जिसका ये लोग कोई बचाव का उसका उपाय नहीं। अब उसके बचाव के लिए या तो उसकी हत्या करनी पड़ती है या फिर उसको जाकर के कहीं इधर उधर भगाने पड़ते हैं। तो ये एक व्यवस्था है। और गाय, ये मैंने आपको लौकिक और सामाजिक उपयोगिता बताई। वैदिक और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवता विराजमान है। उसका प्रत्येक रोम रोम देवता का रूप है। उसके गोबर में महालक्ष्मी का स्वरूप विराजमान रहता है। उसके जो यहाँ एक थुअर सी रहती है, उस थुअर में ऐसे सिस्टम परमात्मा ने लगा रखे हैं कि जब वो नीची गर्दन करके चरती है तो सूर्य से आने वाली किरणों से उसमें से सोना वो खींच लेता है, और दूध में वो सोना मिक्स हो जाता है। तो आप देखना, जो देसी और ओरिजिनल गाय है उसके दूध में पीलापन मिलेगा। उसका कारण यह है